हेलो दोस्तों। देखिए, देखा गया है कि सर्दियों में रात के पिछले पहर ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट फेलियर होने के, हार्ट अटैक आने के चांसेस बुजुर्गों में ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सर्दियों में हम शाम से ही अपने आप को दरवाजों में बंद कर लेते हैं, रात में सोते हैं, पूरी रात बॉडी इनएक्टिव रहती है, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो बड़ा स्लो हो जाता है। और ठंड की वजह से हमारी जो वेन्स, नर्व्स, आर्टरीज यानी नस, नाड़ी और धमनियां जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, यानी नैरो हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो और भी स्लो हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है ब्रेन स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए, या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं ठंड के इस प्रकोप को बर्दाश्त कर सकें और हमारी नर्व जो है वो नॉर्मल रहे। दोस्तों, है योग में एक प्राणायाम होता है, भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग जिसमें हम करते हैं भंवरे की गूंज की तरह, लेकिन उसको एक विशेष तरीके से करने से हमारी जो नर्व्स हैं वो पूरी तरह से काम रहती हैं और ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है। लेकिन शर्त दोस्तों यही है कि आपको इसके लिए कम से कम 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम को, स्पेशली जो हार्ट पेशेंट होते हैं या जिनको जो ब्लड पेशेंट के मरीज हैं, उनको ये लगातार करना चाहिए। और दोस्तों, एक चीज और, हम इंतजार क्यों करेंगे कोई अनहोनी हमारे साथ हो तभी हम इसका अभ्यास करें? ये चीज आनी सबको चाहिए। तो अगर हर कोई इसका अभ्यास करेगा तो वो फिट रहेगा। इसको ध्यान से देखिए। अब आप अच्छा अर्ली मॉर्निंग करेंगे, खाली पेट करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। शाम के समय करेंगे तो ये शर्त है कि आपको खाना खाए हुए कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके हों। ओके डियर, आराम से बैठ जाइए, कमर गर्दन को सीधा रखिए, लंबा गहरा सांस लीजिए। अच्छा, जब आप ब्रीद इन करते हैं, लंबा गहरा सांस भरते हैं तो आपके लंग्स साइड में एक्सपेंड होते हैं, कंधे थोड़ा ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे आप ब्रीद आउट करेंगे कंधे नीचे आएंगे और लंग्स श्रिंक होंगे। ओके, तो एक बार इसको देख लीजिए कैसे करते हैं। विशेष तरीका क्या है कि हम इसमें अपनी जीभ को जो है ऊपर अपने तालू से लगा लेते हैं, ऐसे पलट करके। देखिए मुझे, मैंने ये लंबा गहरा सांस लिया और अपनी जीभ को, और मैं ब्रीद आउट करूंगा। दोस्तों, इससे वाइब्रेशन मैक्सिमम पैदा होती हैं और वो हमारे ब्रेन को मिलती हैं, पूरे नर्वस सिस्टम को मिलती हैं, जिससे हमारी नर्व्स जो हैं वो काम हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स मतलब नॉर्मल बना रहता है, ब्लड फ्लो नॉर्मल बना रहता है और इस तरह की अनहोनी से हम बच सकते हैं। मैंने एक शर्त कही आपको कि आपको सुबह और शाम कम से कम, अगर मेरे हिसाब से आप 10 से 11 बार करेंगे तो 2.5 से 3 मिनट आपको लगेगा। ओके डियर, तो इसको ट्राई कीजिए, लेकिन करना यही है, भ्रामरी प्राणायाम नॉर्मल तरीके से नहीं करना है। एक बार आप और देख लीजिए। आपने लंबा गहरा सांस लिया, जीभ को पलट के तालू से लगाया, दोस्तों इसको इस मामले में रामबाण कहा गया है, तो प्लीज जो बुजुर्ग देख रहे हैं वो तो करें ही करें, लेकिन अगर कोई जवान देख रहा है तो घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको इसको सिखाइए, करवाइए। ओके डियर, ट्राई कीजिए इसको और मैक्सिमम इसका बेनिफिट लीजिए। थैंक यू।